हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, सबसे पहले ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं अपना सिविक्स शुरू कर रहे हैं। आज हम क्लास 7th की चैप्टर 1 का नाम है ऑन इक्वालिटी। वाह 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 वाह, क्या हमने शायरी कर दी। और इसी शायरी और मौज मस्त अंदाज के साथ हम पढ़ेंगे सिविक्स। बहुत मस्त होती है, बहुत सिंपल होती है सिविक्स, तो उसके लिए टेंशन लेने का ही नहीं। आप सही चैनल पे आ चुके हो, सही वीडियो पे क्लिक कर चुके हो, तो आप देर किस बात की। शुरू करते हैं जी। पहली बात, सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में इक्वालिटी की। इक्वालिटी होता क्या है? यानी कि हर इंसान एक समान। क्या होता है इक्वालिटी? हर इंसान एक समान, यानी कि सबको बराबर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए, हर इंसान को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे उसमें सबसे बड़ा अधिकार जो आ जाता है वो है अपने लीडर को चुनने का। दैट इज राइट टू वोट। तो इक्वल राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। लास्ट ईयर आपने क्लास 6th में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, तो अगर आपको वो याद है तो आपको ये भी याद होगा कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे देश में ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव देयर रिलीजन, देयर एजुकेशन, देयर कास्ट, रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है जहां पे हर इंसान बराबर हो, है ना, जहां पे आपके पास ऑप्शन है अपने लीडर को चूज करने का। वहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां इक्वालिटी है राइट टू वोट की। यानी कि इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कास्ट उसकी कोई भी हो, वो रिच हो या नहीं हो, वो पुअर हो या नहीं हो, उसको वोट करने का अधिकार है, देश देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो अगर अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आप आराम से लिख सकते हो कि क्या कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑल एडल्ट्स, हर एडल्ट यानी कि हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एजुकेशन का हो, किसी भी कास्ट का हो, रिच हो पुअर हो, उसको वोट देने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है जी। The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality। और ये universal adult franchisee का जो आइडिया है कहाँ से आता है, इसका बेस क्या है कि right to equality, यानी कि हर इंसान को बराबर अधिकार। ठीक है, अब और कितने तरह की इक्वालिटी हो सकती है और कहाँ कहाँ हो सकती है समझते हैं। द पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हम इस चैप्टर में मेन बात करेंगे अपने देश की। हमारे देश में अगर आप इनइक्वालिटी का रीजन देखोगे ना, तो वो मेजॉरिटी क्या है? पैसा। इंसान के पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग एक इनइक्वालिटी आ जाती है। यानी कि पैसे वाले लोग ज़्यादा रिसोर्सेज उठा रहे हैं और वहाँ पे जो इंसान गरीब है उसको बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल पा रही हैं। ये दिक्कत है हमारे देश में। अब पॉवर्टी के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इनइक्वालिटी फेस करते हैं। एग्जाम्पल देखो, कास्ट इज़ वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमारे देश में कास्ट का जो सिस्टम है ना, ये भी तो एक इनइक्वालिटी है। हम सब इंसान हैं, राइट। हम सब मतलब मदर नेचर ने हम सबको इंसान बनाया, बट हम इंसानों ने अपनी खुद की थ्योरीज लगा लगा के हम अपने ही लोगों को बांट लिया, धर्म में बांट लिया, कास्ट में बांट लिया, उसके बाद आपने किस में, काले गोरे में, फिजिकल फीचर्स में बांट लिया। तो ऑल दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, है ना। इसको डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। 6th क्लास में हमने पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की भावना अपने दिमाग में रखना, समझ गए? दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो व्हेन अ पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। डिग्निटी क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। अगर आप उसको इनइक्वालिटी के साथ ट्रीट करोगे तो उसकी डिग्निटी जो है वायलेट होती है। यानी कि अगर आप सोचो कि एक जगह मैं खड़ा हूँ और एक आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, और एक मेरा दोस्त है समझ लो, और हम दोनों आपसे कोई चीज़ मांग रहे हैं, आप बोलो हाँ तेरे को नहीं दे रहा, इसको दूंगा, तो ये क्या होगा? इससे मेरी डिग्निटी हर्ट हो जाएगी ना, कि यार मैं या तो दोनों को दो या किसी को मत दो। दिस इज इक्वालिटी। बट ऐसा नहीं कि मैं तो अपने मन से जिसको सही लगा उसको दूंगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे हम इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी की। तो देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर पर्सनल को इक्वल मानता है। हमारे कानून की नज़र में चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप बराबर हो, आपको सज़ा बराबर मिलेगी, आपके लिए सारे ट्रायल बराबर चलेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मानता है, बट इंसान नहीं मानते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। यही लाइन जो अगली लिखी है कि बट इससे ऐसा नहीं होता कि इससे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होना ही बंद हो
हो जाती है। इनफैक्ट कई बार उल्टा भी होता है। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकग्नाइज्ड। बट आप मानो कि हमारा देश में एटलीस्ट ये चीज़ तो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बराबर मानता है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे ही एक डिफरेंस क्रिएटेड है कि भाई अगर आप इस जाति से हो तो आपको अलग सजा दी जाएगी, छोटी जाति की हो अलग सजा दी जाएगी। ऐसे भी देश हैं, नाम नहीं बोला जाएंगे, छोड़ो। Now there are several laws to see that people are treated with dignity as equal। अब देखो हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं जिससे क्या होता है, इंसान का ये कि वो इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए इसका ध्यान रखते हैं ये लॉज। There are certain provisions provided in the constitution for recognition of equality। तो इक्वालिटी के भी रिकग्निशन के लिए हमारे देश में कुछ सर्टेन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, जो बार बार बोल रहा हूं मैं कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और वट एवर दे आर मेल और फीमेल। तो हमारे देश में ये भी एक संविधान में एक वो है, क्या है, रूल है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, प्लेस या फिर बर्थ कि वो कहाँ पैदा हुआ या फिर वो मेल है या फीमेल है, तो इस बात पे आपको सजा हो सकती है। इंसान जाके कंप्लेन कर सकता है कि मुझे इस बात पे मेरे साथ भेदभाव हुआ है एंड आप उस बंदे को सजा दी जाएगी अगर उसने ऐसा करा है रियल में तो, ठीक है। Every person has access to all public places including playground, hotel, shops and markets। अब हमारे देश में जितनी भी शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, प्लेग्राउंड यानी कि पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं, वहां पे आप किसी को भी रोक नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई तुम इस रिलीजन के हो तो तुम नहीं आओगे, तुम इस कास्ट के हो तो तुम नहीं आओगे। ये आपके लिए हमारे देश में ये इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल हो सकती है, जो भी पनिशमेंट है वो मिलेगी, ठीक है। The two ways in which the government has tried to implement the equality through laws and constitution, through government program or scheme to help disadvantaged communities। अगर अब आपसे पूछा जाए कि भाई दो तरीके बताओ जिसमें हमारे देश की सरकार ने कुछ करा है लोगों को इनइक्वालिटी से दूर करने के लिए, मतलब इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, तो दो चीजें हैं। पहला, एक तो हमारी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज डाल रखे हैं जो अभी हमने जस्ट समझे। दूसरा, उन्होंने क्या करा है, बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं। इसमें एक और क्या है, रिजर्वेशन स्कीम, बहुत पॉपुलर है। आपने देखा होगा जो SC STs हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, जो OBCs के लिए रिजर्वेशन है, आपके लिए जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। तो एक्चुअली में क्या है, सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो जो छोटी कास्ट के लोग हैं या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहती है। ये सरकार का मेन फंडा था जब उन्होंने कास्ट सिस्टम को या फिर जो रिजर्वेशन सिस्टम था उसको लाया था। अब उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, मैं मानता हूँ। अब उसको ठीक तरीके से नहीं माना जाता, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। बट आपको तो आंसर लिखना है ना फिलहाल, तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इश्यूज इन इक्वालिटी ऑफ अदर डेमोक्रेसीज, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। ये समझना कि बाकी और भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पे क्या क्या इश्यूज आते हैं इक्वालिटी से रिलेटेड। देखो, इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle of equality continue to exist। तो इंडिया आखिरी कुछ उन देशों में है जहां आज भी इनइक्वालिटी है, जहां आज भी भेदभाव किया जाता है गांव में या फिर ऐसे बैकवर्ड एरियाज में। In many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle। और उसके अलावा जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे भी एक की इशू बन गया है इक्वालिटी। मतलब उनके लिए हमने इस चीज़ को आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मतलब हमारे देश में आप देखो तो इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिकेट इंपॉर्टेंस है, बॉलीवुड स्टार्स के घर में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मीडिया के लिए सब इंपॉर्टेंट है। बट हमारे देश में इक्वालिटी है कि नहीं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो अगर आप वहीं बाकी देशों की बात करो तो उन्होंने इस चीज़ को एक की पॉइंट बना लिया, की इशू, कि भाई हमें पहले इसको रिजॉल्व करना है किसी भी हाल में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वर स्लेव हु वर ब्रॉट ओवर अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन 1950s टू पुश द इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। अब ध्यान से समझो, बात करें अमेरिका की, जो कि आज के वक्त में वर्ल्ड का सबसे एडवांस देश है कि नहीं, सबसे आगे माना जाता है, मोस्ट एडवांस कंट्री माना जाता है आपको यूएस को।
आपको पता है वहाँ पे क्या होता था, बहुत 1950s के टाइम पे जो अफ्रीकन लोग थे ना, उनको खरीद के लाया जाता था एज स्लेव्स। अमेरिकन जाते थे, खरीद के ले आते थे और उनको एज अ स्लेव यूज़ करते थे, जिसकी वजह से जो पूरे साउथ अफ्रीकन लोग थे ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई ज़िंदगी। वो बाद में भी इन इक्वालिटी को फेस करते रहे और इनफैक्ट आज भी, अब तो ये किताब बहुत पहले की लिखी हुई है बट अब तो ये नहीं होता, बट ये सब बहुत टाइम तक एग्जिस्ट करता रहा। इवन अमेरिका को भी इस चीज़ से स्ट्रगल करना पड़ा इन क्वालिटीज से। वहाँ पे भी गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े, जिसमें आप बड़े बड़े नाम अगर आप सुनो तो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े वो करे थे, है ना, रेवोल्यूशन टाइप होते हैं जहाँ पे आप ब्लैक्स को सपोर्ट करते हैं। इवन अभी कुछ टाइम पहले ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था ना, ये वाला। तो ये सब क्या है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इन इक्वालिटी से दूर जाना चाहते हैं। और यूएस की बात करूं मैं पर्सनली, देखो चैप्टर खत्म हो गया तो तुम चाहो तो वीडियो छोड़ सकते हो, बट लास्ट में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात तो होनी चाहिए ना, तब तो लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ रहे हो। तो यूएस की मैं बात करूं, यूएस में जब से आपके जो वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने थे बैराक ओबामा, विच वॉज अ ब्लैक ऑफ कोर्स। उसके बाद आप सोचो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एक टाइम पे ब्लैक्स लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे, बराबरी भी नहीं करते थे, उस देश में आके एक ब्लैक बंदे को वहाँ का लीडर चुना गया। तो ये कितना बड़ा साइन है कि उस देश ने इक्वालिटी को सपोर्ट किया है। वो भी कर सकते थे कि नहीं यार ऐसे तो हमारे यहाँ कोई ब्लैक कैसे लीडर बन जाएगा, हम नहीं बनने देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सपोर्ट किया और यही रीज़न है कि आज वो देश हमसे बहुत आगे है। ठीक है, तो बस चैप्टर हो चुका है समाप्त। इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं होती समाप्त। अगर आपको पढ़ के मजा आया, ये वीडियो समझ के मजा आया, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और मजेदार बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं, तो टेंशन लेने का नहीं। लक्ष्य बैच की सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां के मुझसे कुछ भी पर्सनल बात कर सकते हो। पर्सनल मतलब ऐसी पर्सनल नहीं, पर्सनल मतलब कुछ क्वेश्चन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।